जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान का आपका जितने भी चैप्टर हैं उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी हाँ, इससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स एसएसटी का, मैथ साइंस, सारा आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लास जो है प्लेलिस्ट बना करके रख दिया गया है, सारा करा दिया गया है। तो अगर आप लोग अभी पहली बार आए हैं तो जा करके चेक कर लें प्लेलिस्ट होम पेज से, ठीक है। आपको सारे मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। आपको सारा प्रकार का डॉट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और जितने भी नोट्स आपको चाहिए वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे, है ना, फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं लेने वाली ऐसी बात नहीं है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1, सत्ता की साझेदारी या सत्ता में साझेदारी, है ना। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है बेल्जियम में किस भाषा बोली जाती है ना, किस भाषा को सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो बेल्जियम में जो है वो डच है ना। बेल्जियम में डच भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा 1956, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला है संघवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग संघवाद में आ जाते हैं। संघवाद में बोला जा रहा है, देखिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन इतना कम है, दरअसल क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। आप लोग इतिहास में देखिए, भूगोल में देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इतिहास से पूछे जाते हैं, फिर भूगोल से पूछे जाते हैं, है ना। फिर इकोनॉमिक्स आता है, फिर आपका राजनीतिक विज्ञान आता है। राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स में वो भी डाउट होता रहता है, वो मैटर करता है कि कैसा स्थिति चल रहा है सरकार में, है ना। तो यही कारण है कि जो महत्वपूर्ण है ना वही मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ये सब भ्रम नहीं पालिएगा। मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूँ कि समुंदर में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत सी मछलियाँ हैं। हमें सारे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उन्हीं मछलियों को पकड़ना है, उतनी ही मछलियाँ पकड़ना है जिससे हमारी पेट भर जाए और आराम से ऐश करें, है ना। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, सारा महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूँ कि भैया इस पे ध्यान रखना है ना दीदी, इस पे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो 22 भाषाएं, है ना, 22 भाषाएं की मान्यता दिया गया है संविधान में अपना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। 1992 त्रिस्तरीय, है ना। आप लोग पंचायत स्तर पे देखते हैं आप लोग नाम सुनते हैं, मुखिया जी, है ना, प्रमुख साहब, जिला परिषद, ये सब सुनते हैं ना। ये पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं और 1992 में इसका पहली बार गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता चैप्टर नंबर 3 है। प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश में सामाजिक विभाजनों का आधार जो है वो धर्म नहीं है। धर्म नहीं है पूछ रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना। धर्म जहाँ पे विभाजन का आधार नहीं है, तो भारत में तो चल ही रहा है धर्म धर्म धर्म। पाकिस्तान तो कहना ही नहीं है, श्रीलंका में भी चलता रहता है। तो सिंपल सी बात है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 4, लोकतंत्र के परिणाम। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे लिए जाते हैं। धीमी गति से लिए जाते हैं, तुरंत लिए जाते हैं, तेजी से लिए जाते हैं, बिना सोचे विचार लिए जाते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तुरंत तो ऐसा कुछ नहीं है। तेजी से लेगा तो फिर भैया वो लोकतंत्र कैसा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे लिया जाएगा, आराम से लिया जाएगा, सोच विचार के लिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। सिंपल सी बात है, तानाशाह वाला। तानाशाह वाला भैया कैसे बेहतर माना जा सकता है। राजतंत्र, जहाँ पे एक ही राजा होकर बेटा राजा बने, कैसे अच्छा हो सकता है। एक है सैन्य शासन ना, ऐसा कुछ बात नहीं। कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। लोकतंत्र, है ना। माइंड से थोड़ा सा ना इसको, इससे भी खेलना सीखिए। रटने से सब चीज नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऊपर वाला या ये मिल रहा है, ठीक है। फैक्ट है, उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपका 80 to 85% ऐसे होते हैं जो आपका माइंड के साथ खेलना होता है, ठीक है। अगला है, राजनीतिक दल से भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, है ना। मतलब कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2013 में लास्ट में आपका ये बना था, क्या नाम है आपका, नेशनल पीपुल्स पार्टी, मणिपुर तरफ का है नया वाला। फिर आम आदमी पार्टी 12 में शायद बना था। तो अब अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये बी हो जाएगा। छः राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। 6 राजनीतिक पार्टियां अभी भारत में हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत का निर्माण करना, यह सभी। तो सिंपल सी बात है, चुनाव लड़ेगा तब तो सरकार में आएगा, सरकार बनाएगा ही, चुनाव लड़ रहा है तो जनमत का निर्माण करना है। सिंपल सी बात है, जनमत का निर्माण करेगा तभी तो सरकार बना पाएगा, वोट मिलेगा, है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। महत्वपूर्ण है
है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए बना तो था आपका 26 नवंबर 1949 को, अपनाया कब गया था? अपनाया कब गया था? अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा कब अपनाया गया था पूछ रहा है, कब अंगीकृत, कब बनाया गया था, बन करके तैयार कब हुआ था? तो नवंबर 1949। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, इस ये भी महत्वपूर्ण है, 552। ठीक है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा में 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं होगा, हाँ नहीं है। तो ये थे आपके पूर्व, दोबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आप खुद से प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।